एक स्त्री, एक शर्त और इतिहास बदल गया। मेरा नाम सत्यवती है। मैं जन्म एक मछुआरे के घर हुआ था। मेरे पिता का नाम दाशराज था, जो नदी में नाव चलाते थे। बचपन में मेरे शरीर से मछली जैसी गंध आती थी, इसलिए मुझे मत्स्यगंधा कहा जाता था। एक दिन महर्षि पराशर गंगा नदी पार करते समय सत्यवती की सुंदरता और सरलता से प्रभावित हुए। मेरी दिव्य शक्ति से तेरे शरीर की मछली जैसी गंध अब दूर हो गई है। मैं सुगंध खो गई। अब तेरा नाम सत्यवती हुआ। धन्यवाद गुरुजी। पराशर और सत्यवती से ही वेदव्यास का जन्म हुआ, जिन्होंने बाद में महाभारत की रचना की। समय बीतने पर सत्यवती का विवाह हस्तिनापुर के राजा शांतनु से हुआ। राजा शांतनु सत्यवती से अत्यंत प्रेम करते थे। लेकिन मेरे पिता ने एक शर्त रखी, मेरा पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। सत्यवती और राजा शांतनु से देवव्रत पुत्र का जन्म हुआ। मैं हस्तिनापुर के राजा शांतनु का पुत्र देवव्रत हूं। मेरे पिता की यह राजधानी मेरे रक्त में बसी है। मैं यहां अपने कर्तव्य का पालन करने आया हूं। मेरे पिता श्री राजा शांतनु इस शर्त को पूरा नहीं कर पाए। तब मैंने राज्य और विवाह का त्याग कर आजीवन ब्रह्मचर्य की भयानक प्रतिज्ञा ली। इसी प्रतिज्ञा के कारण मैं भीष्म कहलाया। मेरे पुत्र भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली और दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य के निधन के बाद वंश चलाने के लिए मैंने अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाया। उनसे धृतराष्ट्र, पांडु और दासी पुत्र विदुर का जन्म हुआ। इन्हीं से आगे चलकर कौरव और पांडव वंश आगे बढ़ा। मुझे महाभारत की नींव कहा जाता है। मेरे निर्णयों से ही भीष्म की प्रतिज्ञा, कौरव पांडव वंश और महायुद्ध की कहानी शुरू हुई। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करे और कमेंट करे। आपकी राय से मुझे बहुत खुशी होगी, तो जल्दी से लाइक और कमेंट कर दो। आपने हमें अभी तक फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे।